Have you ever wondered how a tiny plant seed grows into a massive tree? What gives it strength, flexibility, and the ability to transport water and nutrients? The secret lies in its tissues. So, today we are diving into the fascinating world of plant tissues, which are the building blocks of plant life. And by the end of this video, you will not only understand how plants function, but also see them in a whole new light. आज हम प्लांट टिश्यूज़ के टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि प्लांट जो है वो किस तरह के टिश्यूज़ से मिलकर बना होता है, उन टिश्यूज़ की फर्दर टाइप्स कैसे होती हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरह वो प्लांट को सपोर्ट स्ट्रेंथ मुहैया करते हैं और किस तरह से वो प्लांट की डिफरेंट जो नेसेसिटीज़ होती हैं लाइक स्टोरेज एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, उसमें वो हेल्प आउट करते हैं। प्लांट टिश्यूज़ की दो मेन टाइप्स हैं, एक सिंपल टिश्यूज़ होते हैं और एक कंपाउंड टिश्यूज़ होते हैं। सबसे पहले अगर हम सिंपल टिश्यूज़ को डिस्कस करें तो सिंपल टिश्यूज़ सिर्फ एक ही तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं और इनकी जो प्रोमिनेंट एग्जांपल है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो एक्टिवली डिवाइड हो रहे होते हैं, which means they have a very important and critical role in plant growth. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहाँ पर पाए जाते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि अगर जो नए प्लांट्स की जो लीव्स इमर्ज होती हैं, नोड्यूल्स बनते हैं, नोड्स बनते हैं, वहाँ से न्यू लीव्स इमर्ज होते हैं, तो वो सारे उस चीज़ के पीछे जो अहम किरदार होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का होता है। और जो एपिकल एरियाज़ में मेरिस्टेम पाया जाता है जो प्लांट की हाइट को इंक्रीज़ करता है वो एपिकल मेरिस्टेम होता है। उसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। देन वी हैव इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि प्लांट की इंटरनोडल लेंथ को इंक्रीज करता है, विच मीन्स कि जो ब्रांचेस मेन स्टेम के साथ कनेक्टेड होती हैं और प्लांट की हाइट जैसे जैसे बढ़ती है तो वो जो इंटरनोडल एरिया की लेंथ को मेंटेन कर रहा होता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट में प्लांट ग्रो कर रहा होता है वो प्लांट की विड्थ है, और प्लांट की जैसे जैसे वक्त गुजरता है प्लांट की विड्थ भी इंक्रीज होती जाती है और इस विड्थ की इंक्रीज होने में लैटरल मेरिस्टेम के टिश्यूज़ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम अब परमानेंट टिश्यूज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, सो अनलाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, परमानेंट ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ही बेसिकली जो है कि ये इनके अंदर अब मज़ीद डिवाइड करने की सलाह होती, ये अब स्पेशलाइज्ड मैच्योर सेल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, अनलाइक मेरिस्टेमेटिक जो कि सिर्फ प्लांट की ग्रोथ में उसका रोल होता है। अगर हम परमानेंट टिश्यूज़ को देखें तो इनको सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में डिवाइड किया गया जाता है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ मोस्टली स्टोरेज और उसके अलावा सपोर्ट और स्ट्रेंथ में रोल प्ले करते हैं, जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा आ गए। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हमारे पास ट्रांसपोर्ट में और न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन में अहम किरदार अदा करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एक ही तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ एक से ज़्यादा तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की जो कि एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं, जो कि आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं प्लांट का। दे आर फाउंड ऑन लीव, स्टेम एंड रूट्स। सो इनकी जो शेप होती है मोस्टली दे आर फ्लैटेंड एंड इरेगुलर इन शेप और ये क्यूटिकल सक्रीट करते हैं। क्यूटिकल एक बेसिकली वैक्सी लेयर है जो प्लांट में वाटर रिटेंशन में अहम किरदार अदा करती है। अब स्टोमेटा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट या प्रोमिनेंट एग्जांपल है एपिडर्मल टिश्यूज़ की, जो कि एपिडर्मल सेल से घिरा होता है और इसमें दो गार्ड सेल्स होते हैं। स्टोमेटल पोर होता है जो कि वाटर रिलीज को और ट्रांसपायरेशन को मेंटेन कर रहा होता है। जो एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट वाटर लॉस, उसके अलावा पैथोजेंस के अगेंस्ट भी बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं और फिजिकल डैमेज से भी प्लांट को बचाते हैं। फिर हमारे पास पैरेन्काइमा सेल्स आ जाते हैं जो कि ग्राउंड टिश्यूज़ बनाते हैं। मोस्टली इन सेल्स का जो रोल होता है
वो स्टोरेज में होता है। ये सेल्स रूट्स में भी पाए जाते हैं, स्टेम्स और ब्रांचेस में भी पाए जाते हैं, और इनकी कोई एक ख़ास मखसूस शेप नहीं होती, मुख्तलिफ तरह की शेप्स में ये पाए जाते हैं। इधर दे आर इन ओवल, स्फेरिकल और पोलीगोनल शेप, और इनका मेन जो फंक्शन है वो स्टोरेज ऑफ फूड है। इन सेल्स को हम मीजोफिल टिश्यूज कहते हैं जब ये फूड की प्रिपरेशन में रोल प्ले करते हैं, व्हेन दे हैव क्लोरोप्लास्ट। इन सेल्स में जो वैक्यूल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जो कि उनको फूड स्टोरेज में हेल्प कर रहा होता है, एंड दे हैव अ बिगर इंटरसेलुलर स्पेस। इनका जो मोस्टली जो फंक्शन अगर हम ओवरऑल पैरेन्काइमा सेल्स का देखें तो फोटोसिंथेसिस में इनका रोल है, स्टोरेज में रोल है, स्क्रीशन में रोल है, उसके अलावा ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट दो टिश्यूज़ हैं, कोलेनकाइमा टिश्यूज़ एंड स्क्लेरेनकाइमा, वो सपोर्टिंग टिश्यूज़ कहलाए जाते हैं, विच मीन्स दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सो अगर हम सबसे पहले कोलेनकाइमा टिश्यूज़ को देखें तो वो यंग स्टेम्स में जो होते हैं, न्यू स्टेम्स या यंग स्टेम्स होते हैं, वहाँ पर वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये मोस्टली ये लिविंग, इनका जो करेक्टरिस्टिक या डिफाइनिंग फीचर है वो ये है कि ये लिविंग सेल्स होते हैं। दे आर नॉन लेग्निफाइड एंड दे आर elongated एंड polygonal विद टेपरिंग एंड्स। ये प्लांट को सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ में और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मोस्टली कोलेनकाइमा जो के टिश्यूज़ हैं वो स्टेम्स में और लीव्स में पाए जाते हैं। फिर हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आ जाते हैं, जो कि टिश्यूज़ आ जाते हैं जो कि थिक वॉल्ड होते हैं, विच मीन्स दे आर लिग्निफाइड एंड दे आर डेड सेल्स, विच मीन्स दे आर they are not living like colon-chyma tissues, and they provide the role in strength and support and protection to plant. इनकी दो टाइप्स होती हैं मोस्टली फाइबर्स, जो कि लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक दे आर आल्सो फाउंड इन एसोसिएशन विद द जाइलम एंड फ्लोएम, और उसके अलावा ये सपोर्ट और स्ट्रेंथ में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा मज़ीद इनकी एक और टाइप है सेक्युलराइड्स, जो कि शॉर्ट इरेगुलर सेल्स होते हैं, मोस्टली वो प्लांट के सीड कोटिंग जो होती है, सीड कोटिंग, और जो नट्स होते हैं उनमें, उनको बनाने में इनका रोल होता है। अगर हम अब हमने अभी तक प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को डिस्कस किया, परमानेंट टिश्यूज़ को डिस्कस किया, और उसके सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की टाइप्स डिस्कस की। अब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की टाइप्स को देखते हैं, जो कि जाइलम और फ्लोएम है। अब इनको कंपाउंड टिश्यूज़ भी कहा जाता है। ये टिश्यूज़ जो हैं वो मोर देन वन सेल टाइप से मिलकर बने होते हैं। ये अगर जाइलम टिश्यूज़ को देखा जाए तो जाइलम जो टिश्यूज़ हैं वो दो तरह के सेल्स से मिलकर बने हैं इम्पॉर्टेंट। एक है वेसल और दूसरा है ट्रेकाइड्स। वेसल्स को अगर देखा जाए तो वेसल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स एंड दे with tapered ends. They are a thick they have thick lignified cell wall, and they have pits. Their cell wall has pits and pores, which are for the water transport. इनकी large central cavity होती है, which with a lumen, जो कि space provide करती है water transport के लिए. Then we have tracheids, which are long and narrow cells. They also have tapered ends. इनकी भी lignified cell wall होती है. They have a small central cavity for water transport as compared to the vessels. और इनका जो रोल होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट के साथ साथ सपोर्ट में भी होता है। फिर हमारे पास फ्लोएम टिश्यूज़ आ जाते हैं। फ्लोएम टिश्यूज़ दो तरह के सेल से मिलकर बने हैं। एक है सीव ट्यूब्स। Sieve tubes, they are long and cylindrical with sieve plates at their ends. और उनकी जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो थिन होती है,
इनकी जो सेंट्रल कैविटी है वो भी लार्ज होती है, लाइक वेसल्स फॉर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट. न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल ऑफ दीज आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू दी सीव ट्यूब सेल्स. फिर जो कंपेनियन सेल्स हैं ये प्राइमरी इनकी भी प्राइमरी सेल वॉल थिन होती है. ये स्मॉल होते हैं, इरेगुलर सेल्स होती हैं और इनका न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट सेल्स. और ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स की लोडिंग और अनलोडिंग में रोल प्ले करते हैं. अभी हमने इनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर लिया, जाइलम के स्ट्रक्चर को, कि उनकी जो सेल वाल्स हैं वो परफोरेटेड होती हैं वेसल्स की, जो वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही होती हैं. और जो हमारे पास ट्रेकाइड्स होती हैं ये एज़ कम्पेयर टू वेसल्स काफ़ी नैरो होते हैं और यहाँ इनसे जो वाटर का फ्लो होता है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू वेसल्स, और ये दोनों मिलकर वाटर की फ़्लो में हेल्प करते हैं. अब जो सीव ट्यूब्स हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि दे लैक cell nucleus and they lack other cell organelles as well, so they are entirely dependent on companion cells for their metabolic tasks like loading and unloading of nutrients. And they also the companion cells also regulate the transport of nutrients through sieve plate. So both of the cells of xylem and phloem are supported by the fibers which are the sclerenchyma tissue. अगर हम अब कुछ SLO बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करें जो कि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू. सो पैरेन्काइमा टिश्यू के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को भी हमने डिस्कस किया है. पैरेन्काइमा जो टिश्यूज़ होते हैं उनके सेल शेप जो होती है वो डिफरेंट तरह की होती है, वेरी कर रही होती है. इधर इट इज़ ओवल, इधर इट इज़ पोलीहेड्रल, और उनकी सेल वॉल थिन होती है विच इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन. दे हैव प्रोटोप्लाज्म एंड दे हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस. फंक्शन अगर हम इनका देखें तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, स्टोरेज में हेल्प करते हैं, सपोर्ट और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. Next question is compare and contrast the characteristics of sclerenchyma and collenchyma tissues. So sclerenchyma tissues are dead cells. They play mostly they're mostly lignified and their role is mostly functional as compared to the collenchyma tissues whose role is mostly structural. If you look at collenchyma tissues, then they are non-lignified and they are living tissues. The next question is explain the importance of plant tissues in plant growth and development. इस क्वेश्चन का आंसर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कमेंट में बताएंगे. मैं इस क्वेश्चन का आंसर पेस्ट भी कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, लेकिन आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश कीजिए.